सो दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग फिर से कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इस वीडियो से पहले सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये दो डिजीजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसका ये मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, इस डिजीज में सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, जिसके कारण ये बीमारी हो रही है, ये डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है पेशेंट में या उस पर्सन में। इसमें होता क्या है कि द पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब पर्टिकुलर क्रोमोसोम अफेक्टेड है, सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, जिसके कारण रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश दीज टू कलर्स। इस डिजीज को हम डाल्टनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस को डिफरेंशिएट किया, उनको क्लासिफाई किया, एंड ही क्लासिफाइड इनटू द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कलर ही इज पेशेंट और द पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट। इफ ही इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट रेड कलर, या जिसको हम लोग रेड कलर ब्लाइंडनेस कह रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनोपिया। ट्राइटोनोपिया वर्ड जो है वो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, जबकि ड्यूटेरोनोपिया जो है हमारा वो है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। ये जो एक्सप्लेनेशन था ये चूंकि डाल्टन ने दिया था, इसीलिए इन कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिकल के एग्जाम में कई बार आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डाल्टोनिज्म। तो बच्चों को अगर नहीं पता होता है तो ही इज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमें ये एक चीज याद रखनी है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के ये तीन जो टाइप्स है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये डाल्टन ने दिया था, इसीलिए हम इनको डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया। ये एक्चुअली होता क्या है कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन द पेशेंट। इस एंजाइम का काम चूंकि एंजाइम होता ही नहीं है या बनता नहीं है, तो व्हाट हैपन इन दैट केस, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो 12th क्रोमोसोम के अफेक्टेड होने के कारण होता है। और इसमें हुआ क्या कि ड्यू टू द लैक ऑफ दिस एंजाइम जो लेवल ऑफ फिनाइलएलानिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि दैट फिनाइलएलानिन चेंजेस इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। और जैसे ही ये फिनाइल पायरुविक एसिड का लेवल बढ़ता है तो इसके कारण जो ब्रेन सेल्स हैं ये ग्रेजुअली डैमेज होने लगती हैं, और देयर इज अ कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डनेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल्स और ब्रेन टिश्यू। तो ये था हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया। हमें यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द डिजीज और द पर्सन, व्हाइल द सिकल सेल एनीमिया इज सेड टू बी एज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें ब्लड की क्वालिटी में चेंज आ जाता है। जो बाइकॉन्केव शेप है वो बाइकॉन्केव न होके वो सिकल सेल शेप हो जाता है, इसीलिए हम थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, व्हाइल सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो हमारे मसल्स के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनका सिंथेसिस जो होता है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है ड्यू टू सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल। और इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ डिटेरियोरेशन ऑफ द मसल्स इन अर्ली एज। अर्ली एज में, बहुत कम एज में ही मसल्स जो होती है वो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट करने लगती है। तो दिस इज द केस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लिंक में और भी वीडियोस दी हुई हैं, आप अगर ऊपर लिंक पे जाएंगे जहां पे आई लिखा हुआ है, वहां से आप और सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी। यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एज वेल। तो ये था हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया में देखिए दो तरह का थैलेसीमिया का केस देखा गया, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन है, अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो है उनका प्रोडक्शन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। अब ये अफेक्टेड क्यों होता है, जब इसको देखा गया, जो साइंटिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया, प्रूव भी किया बाद में,
इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन जीन ऑफ HbA1 एंड HbA2 जो 16th क्रोमोसोम में है, और इन जीन्स में देयर इज अ म्यूटेशन और डिलीशन दैट लीड्स टू द अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें बेसिकली हुआ क्या कि जो अल्फा ग्लोबिन जो बनना था उसका प्रोडक्शन जो था वो अफेक्टेड हो गया। फिर नेक्स्ट वन इज द बीटा थैलेसीमिया। इसमें जिस तरह से अल्फा ग्लोबिन चेन का डिलीशन हो गया या अल्फा ग्लोबिन चेन का बनना अफेक्टेड हो गया, उसी तरह इस केस में बीटा चेन का बनना अफेक्टेड हो गया, और इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द वन और बोथ HB जीन जो हमारे 11th क्रोमोसोम में अवेलेबल होता है, इस जीन में कुछ अफेक्टेड हो गया इसमें, जिसके कारण जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसका बनना रुक गया। फिर नेक्स्ट हमारा पेडिग्री एनालिसिस। अब ये क्या है, तो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो ये बताता है इनहेरिटेंस के बारे में। हम जब इसमें फैमिली ट्री को यूज करते हैं बाय द पिक्चोरियल डायग्राम जो आपने यहां नीचे देख रहे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब इस पिक्चोरियल डायग्राम में अगर आपने स्क्वायर लिखा है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सर्कल लिखा है तो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये पॉलीगॉन कुछ इस तरह का लिखा होगा तो इसका ये मतलब हो गया कि जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, हम इसके सेक्स के बारे में नहीं बता सकते। अगर ये डार्क कलर में है यही चीज तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल को बताएगा। इट मींस कि दीज जो चाइल्ड जो भी हैं वो अफेक्टेड है, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। जब हमें मेटिंग दिखाना होता है तो नॉर्मली हम क्रॉस यूज करते हैं, अगर आपको ध्यान में हो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी यूज करते थे, तो वो ना हम यूज करके हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पिक्चोरियल मेटिंग दिखाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं जो मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर हम डबल लाइन अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जो मोस्टली मुस्लिम्स में देखने को मिलता है। और इस तरह के मेटिंग को हम लोग कॉन्सेंग्यूनियस मेटिंग कहते हैं। ये याद रखना है, ये एम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले कि व्हाट आर द कॉन्सेंग्यूनियस मेटिंग। इसमें रिलेटिव्स के बीच में अगर शादी होती है तो ऐसे मेटिंग को हम लोग मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स या कॉन्सेंग्यूनियस मेटिंग कहते हैं। यहां मैंने एक ट्री दिखाई है जिसमें दो, एक पेरेंट का एक बच्चा है जो मेल चाइल्ड है लेकिन ये अफेक्टेड है। मतलब हमें ये डायग्राम देख के भी हम समझ सकते हैं कि किसी भी फैमिली में कितने चाइल्ड जो है वो नॉर्मल है या कितने चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। बाय वॉचिंग द बाय सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली ट्री वी कैन इजीली कैलकुलेट, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये था हमारा पेडिग्री एनालिसिस। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि इसका हमें फायदा क्या है, तो सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि हम इनहेरिटेंस पैटर्न को जान पाते हैं बाय सीइंग द फैमिली ट्री। फिर ये जेनेटिक काउंसलिंग में भी हमारी हेल्प करता है कि अगर आपको पहले से जेनेटिक काउंसलिंग का आइडिया है तो आप ये जान सकते हैं और इसके जानने से आप डिसऑर्डर को अवॉइड कर पाएंगे। फिर इट ऑल्सो शो द ओरिजिन ऑफ द ट्रेट, कि ट्रेट एग्जैक्टली किस जनरेशन से ओरिजिनेट कर रहा है और किस तरह से वो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो हम इसको भी जान सकते हैं। दैट इज व्हाट द फ्लो ऑफ ट्रेट इन अ फैमिली कैसे हो रहा है, हम इसको जान पाते हैं। उसके बाद अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट अगर होना है किसी भी मैरिज के केस में तो हम उसको अपने इस पेडिग्री चार्ट के हेल्प से या इस फैमिली ट्री के हेल्प से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया एंड पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और हम आपसे ये उम्मीद भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो साइंटिफिक अप्रोच के नाम से है। इसमें आपको 9 टू लेके 12 तक मोस्टली केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक मिलेंगे, जो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि वो सारी चीजें इजीली और कन्वीनियंटली अवेलेबल हों, आसान शब्दों में जो आपको समझ में भी आए और बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाने में आपकी मदद करें। और अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे आई वाला जो बटन आपको दिख रहा है ऊपर में, इसके थ्रू आप दूसरे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करके उसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है।